जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 7 आज हम देखेंगे एकादश पाठः अमरवाणी संस्कृत भाषा का अभ्यास कार्य में आप संपूर्ण कार्य जो भी चैप्टर का है, एक पदेन प्रश्न, एक वाक्यन, रिक्त स्थान, प्रश्न निर्माण इत्यादि, ये सभी देखेंगे। तो सबसे पहले एक पदेन प्रश्नों के उत्तर। का भाषा देव भाषा इति कथ्यते, कौन सी भाषा को देव भाषा ऐसा कहा जाता है? संस्कृत भाषा। कदा संस्कृत दिवस आयोजिते, कब संस्कृत दिवस आयोजित होता है? श्रावणी पूर्णिमा को। आदि ज्ञान से आधारा के, आदि ज्ञान के आधार कौन है? वेद आदि ज्ञान के आधार हैं। किम वर्षम संस्कृत वर्षम, कौन सा वर्ष संस्कृत वर्ष है? 1999-2000 इस वर्ष को शासन ने संस्कृत वर्ष के रूप में घोषित किया था। भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे के, भारत की दो प्रतिष्ठताएँ क्या हैं? संस्कृतम संस्कृति च, भारत की दो प्रतिष्ठाएँ हैं, संस्कृत और संस्कृति। का भाषा संपूर्ण राष्ट्रम एक सूत्रेण बध्नाति, कौन सी भाषा राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है? संस्कृत भाषा। इसके पश्चात आएंगे आपके एक पदेन प्रश्नों के उत्तर। पहला एक वाक्यन प्रश्न। पहला एक वाक्यन प्रश्न है, संस्कृत भाषाया पंच कवीनाम नामानि लिखा, संस्कृत भाषा के 5 कवियों के नाम लिखो। संस्कृत भाषाया पंच कवीनाम नामानि आदि कवि वाल्मीकि, विष्णु शर्मा, भारवी, माघ, जयदेव इत्यादि सन्ति। संस्कृत भाषा के 5 कवियों के नाम आदि कवि वाल्मीकि, विष्णु शर्मा, भारवी, माघ, जयदेव इत्यादि हैं। दूसरा प्रश्न, गूढ़ रहस्यानि दैवीय तत्वानि कुत्र निहितानि, गूढ़ रहस्य और दैवीय तत्व कहाँ निहित हैं? श्रीमद् भागवत गीता भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथेषु गूढ़ रहस्यानि दैवीय तत्वानि निहितानि। श्रीमद् भागवत गीता और भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथों में गूढ़ रहस्य और दैवीय तत्व निहित हैं। तीसरा प्रश्न है, कस्मात् कारणात् संगणकाय संस्कृतम उपयुक्तम, किस कारण से गणना के लिए संस्कृत अत्यंत उपयुक्त है? सुदृढ़ सुबद्ध व्याकरण कारणात् संगणकाय संस्कृतम उपयुक्तम, सुदृढ़ और सुबद्ध व्याकरण के कारण संस्कृत भाषा अत्यंत उपयुक्त है। कयोः ग्रामयोः जनाः संस्कृतेन वदन्ति, किन ग्रामों में लोग संस्कृत बोलते हैं? कर्नाटक के मत्तूर ग्रामे, मध्य प्रदेशे झीरी ग्रामे च जनाः संस्कृतेन वदन्ति। कर्नाटक के मत्तूर ग्राम में और मध्य प्रदेश के झीरी ग्राम में लोग संस्कृत बोलते हैं। धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु किम किम प्रतिपादितम, धर्म पुराण स्मृति ग्रंथों में क्या क्या प्रतिपादित है? धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु 4 पुरुषार्थाः आश्रमाः, 16 संस्काराः स्त्रिय सम आदराः प्रतिपादिताम्। धर्म पुराण स्मृति ग्रंथों में 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 16 संस्कार, स्त्रियों का सम्मान और आदर ये प्रतिपादित है। 4 वेदाः के, 4 वेद कौन से हैं? 4 वेदाः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद च सन्ति। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 3 प्रश्न निर्माण करना है। स्थूल पद है जो रेखांकित शब्द है, उसके स्थान पे प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, बाकी का पूरा वाक्य उतार के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो तीसरे के का नंबर में संस्कृत दिवस के स्थान पे आपको लिखना है कः, खा नंबर में जनभाषा के स्थान पे लिखना है का, गा नंबर में आध्यात्मिक ज्ञान के स्थान पे लिखना है केन, घा नंबर में समस्त भारतीय भाषाणाम के स्थान पे लिखना है केसाम, और अंगा नंबर में आपको लिखना है षोडश के स्थान पे कति, और इसके पश्चात पूरा वाक्य लिख के सभी में क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। चौथा प्रश्न, उचितम मिलान, सही मिलान करना है। का नंबर को आप मिलाएंगे तीसरे से, खा को चौथे से, गा नंबर को आपको मिलाना है 5वें से, घा नंबर को 7वें से, अंगा नंबर को 6वें से, चा नंबर को दूसरे से, छा को 8वें और जा को पहले नंबर से। इस प्रकार से ये जोड़ियाँ मिला देना है। इसके पश्चात 5वां प्रश्न, कोष्टक में दिए गए प्रश्नवाचक शब्दों से प्रश्न निर्माण करना। इसमें भी स्थूल पद हैं, रेखांकित शब्द, इनके स्थान पे प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। इस बार प्रश्नवाचक शब्द कोष्टक में दिए हैं, आपको किसमें कौन सा लिखना है ये बस निर्धारित करना है। का नंबर में आर्याणाम के स्थान पे लिखना है आपको केशाम, खा नंबर में लिखना है भोजस के स्थान पे कश्य,
और ग नंबर में आपको आंग्ल भाषायाः के स्थान पे लिखना है कस्याः, और घ नंबर पे आपको उत्कृष्टा के स्थान पे लिखना है कीदृशी, और बाकी का पूरा वाक्य लिख के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। 6वां नंबर, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयात, रिक्त स्थान पूरे करना है, विकल्प दिए गए हैं आपको। क नंबर में के रिक्त स्थान में आपको लिखना है संस्कृत भाषाम, ख नंबर में लिखना है संस्कृत भाषा, ग नंबर में संस्कृत भाषायाः, और घ नंबर में भी लिखना है संस्कृत भाषायाः। इसके पश्चात 7वां प्रश्न क्रमांक है, अव्यय पद दिए गए हैं, आपको इस कहानी को पूरा करना है, विकल्प दिए गए हैं, विकल्पों को क्रम से लिखना है कहानी में। सर्वप्रथम 1 नंबर में लिखना पुरा, दूसरे में एकदा, तीसरे नंबर पे लिखना है अंतः, चौथे में शीघ्रम, 5वें में इति, 6वें में सत्वरम, 7वें में मंदम मंदम, 8वें में बहिः, 9वें में पुरतः, 10वें में परितः, 11वें में उच्चैः, 12वें में उपरि, और 13वें में शनैः शनैः। इस प्रकार से ये 13 के 13 रिक्त स्थान आपको पूरे कर देना है। आपका ये अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। अगले दिन आप याद रखेंगे प्रहेलिका द्वादशः पाठः के शब्द अर्थ, इसका हिंदी अनुवाद आपको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।